हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड, जो शूज़ फुटवेयर्स वगैरह बनाने में फेमस है। इसके अब Q2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए, तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जितना भी जो डाटा दिया गया है वो करोड़्स में दिया गया है, तो उसी प्रकार अब इसको हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यहाँ पे टोटल इनकम यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम से इन दोनों को मिलाने के बाद जो टोटल इनकम आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी इस क्वार्टर के अंदर 391 करोड़, पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 349 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 336 करोड़ आपको यहाँ पे टोटल इनकम देखने को मिली। तो दोस्तों, अगर हम कंपैरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो पिछले क्वार्टर के अंदर 349 से बढ़ के 391 हुई। आप बोल सकते हो 52 करोड़ के आसपास, यानी कि आप बोल सकते हो 12% के, अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 12% आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टोटल इनकम के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। यानी कि कंपनी ने ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर इसी प्रकार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा पिछले क्वार्टर सितंबर मंथ 2024 के अंदर में 336 करोड़ का था, वो बढ़ के 391 करोड़ हुआ। यानी कि आपको यहाँ पे लगभग 16% आपको जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम, टोटल इनकम के अंदर। इसी प्रकार अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी एक चेंज इन इन्वेंट्री आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। चेंज इन इन्वेंट्री मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, आज फिर से बता देता हूँ। ऐसा गुड्स होता है, मतलब जो खर्चा तो कर चुकी है कंपनी, यानी कि ऐसा रॉ मटेरियल होता है जिस पे खर्चा कर चुकी है कंपनी, लेकिन वो अभी स्टॉक्स में पड़ा है, यानी कि कंपनी के अभी स्टोर में पड़ा है, वो उसको बेच नहीं पाई है किसी भी कारणवश पे। तो उसके बाद अगर ये एक्सपेंस में तो ये इंक्लूड हो गया है, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे टोटल इनकम के अंदर नेक्स्ट क्वार्टर या फिर उससे आने वाले क्वार्टर में ये ऐड कर देंगे। तो इसी प्रकार टोटल एक्सपेंस आपको इस क्वार्टर के अंदर देखने को मिल रहा होगा 364 करोड़ का। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 319 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 317 करोड़ का आपको यहाँ पे एक्सपेंस देखने को मिला। तो देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन बेसिस पे जो खर्चे हैं बिल्कुल ऑलमोस्ट स्टेडी स्टेट बने हुए हैं। किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ पे कंपनी को होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि आप बोल सकते हो ओवरऑल कि कंपनी के जो खर्चे हैं वो कंपनी अपने कंट्रोल में रखी हुई है। इसी प्रकार अगर हम टोटल नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, इस क्वार्टर के अंदर आपको नेट प्रॉफिट कितने देखने को मिल रहा है? 20 करोड़ का। पिछले क्वार्टर के अंदर 22 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर है उसके अंदर 14 करोड़ का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ। अगर कंपैरिजन करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको देखने को मिल रहा होगा 22 करोड़ से घट के 20 करोड़ हुआ, यानी कि 9 से 10% आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, जबकि इनकम के अंदर ज़्यादा देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल अगर जो नेट प्रॉफिट की बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, उसमें गिरावट देखने को मिली है 9 से 10% की। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14 करोड़ से बढ़ के 20 करोड़ हुआ, यानी कि आपको 42% आपको यहाँ पे, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिजल्ट है कंपनी का। इसी प्रकार अगर हम EPS की बात करते हैं तो इस क्वार्टर के अंदर आपको मिल रहा है 0.66 पैसे, पिछले जो क्वार्टर है उसके अंदर 0.73 पैसे, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 47 पैसे आपको यहाँ पे EPS देखने को मिला, अर्निंग पर शेयर। अगर कंक्लूज करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो इनकम है उसके अंदर 12% का जंप देखने को मिला, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी लगभग 16% के आपको जंप देखने को मिला। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है, लगभग 42% का। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।